नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माइंड केयर में। दोस्तों, आज हम बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने आए हैं। जी हाँ, जिस तरीके से एक खबर जो आजकल आती है कि कई बार आईआईटी के बच्चे या फिर मेडिकल में बच्चे, या जो खबर आजकल कोटा से आ रही है कि बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, ये वाकई गंभीर विषय है और इस पे चर्चा करना ज़रूरी है। मैं मधुलिका शर्मा एज अ साइकोलॉजिस्ट आज इसी विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इसके कारण क्या हैं। तो कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट जो आता है वो है कंपटीशन की भावना। बचपन से ही आज बच्चों को सिखा दिया जाता है कि लाइफ में प्रतिस्पर्धा है, आपको कंपटीशन करना है और आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। और बच्चे इसी सपने को लेकर के बड़े होते हैं और जब वो कोटा जैसी जगह जाते हैं या फिर इस फील्ड में जाते हैं तो उनके अंदर एक निगेटिव एक तरीके का भाव रहता है कि उसे कंपटीशन निकालना है, और ये एक लैकिंग का जो फीलिंग उनके अंदर आता है, ये उनके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस को जनरेट करता है। और जो तरीका होता है पढ़ने का, कंपटीशन में रात दिन जो मेहनत करते हैं, उससे एक तरीके की ज़िंदगी जीते जीते उनके अंदर कई तरीके के एंजाइटी, स्ट्रेस जो हैं वो डेवलप करना शुरू कर जाते हैं। तो पहला कारण तो ये है कि एक कंपटीशन का जो भाव है वो उनके अंदर पलता है। दूसरा जो मेन कारण है वो ये है कि उन्हें ये समझ में आने लगता है लाइफ के बस दो ही रास्ते उनके हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। और ये वाइट है कि उनको मेडिकल निकालना है या इंजीनियरिंग निकालना है, तब तो उनकी लाइफ बहुत खूबसूरत है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं या कहीं भी वो फेल करते हैं तो ऐसे में उनके पास बिल्कुल एक लाइफ जो है वो ब्लैक में दिखता है, एक निराशा के गड्ढे में वो चले जाते हैं। और उसके बाद उनको लगता है जैसे अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, और किस तरीके से वो अपने पेरेंट्स को फेस कर सकते हैं जिन्होंने इतने मेहनत से उन्हें इस लायक बनाया है। वो उन्हें बस एक रास्ता दिखाई देता है और वो दिखाई देता है कि उन्हें सुसाइड करना है। तो यहाँ पे उनके लिए लाइफ जो है वो बहुत ही ख़राब रास्ते से गुज़रती है। इसके पहले तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो होता है उनका एज फैक्टर। जिस समय बच्चे कोटा में जाते हैं, अपनी तैयारी करते हैं आईआईटी या नीट को क्रैक करने के लिए, वैसे में उनका एज फैक्टर भी साथ में रहता है और साथ ही कई पाबंदियों से वो दूर रहते हैं और इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि उन्हें पता चले कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या कहाँ पे उन्हें जाना चाहिए। ऐसे में कई बार इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अपने आप को दर्द में पाते हैं। कई बार ब्रेकअप हो जाता है या कई बार अफेयर्स में वो फंस जाते हैं या किसी गलत संगत में फंस जाते हैं। तो उसके भी जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको वो समझने वाला या समझाने वाला या कोई रास्ता दिखाने वाला उन्हें नहीं मिलता है। तो ऐसे में भी वो इस तरीके के कदम उठाते हैं। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो वो भी बहुत ही गंभीर बात है, और वो है कि आज बच्चे जब बाहर जाते हैं तो अक्सर ये अल्कोहल में, ड्रग में, सिगरेट में, जैसे इस तरीके गलत चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार इसके कारण जो होते हैं वो पीयर प्रेशर होते हैं, कई बार किसी को रोल मॉडल मानते हैं, इस तरीके से वो इसमें जाते हैं। कई बार वो सोचते हैं कि बस थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करने के लिए वो थोड़ा सा इस तरीके के चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, बट उसके गर्त में वो फंसते चले जाते हैं और उनका बहुत उन्हें अंदर बाद में एक तरीके का गिल्ट या लो सेल्फ स्टीम को फेस करना पड़ता है। कई बार वो स्ट्रेस में आते हैं, जिस स्ट्रेस को कम करने के लिए वो उस तरफ जाते हैं वही उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और पांचवें कारण की अगर हम बात करें
तो बिल्कुल वो इन्वायरमेंट बच्चे को नहीं मिलता है वहाँ पे। जब वो वहाँ पे कंपटीशन के माहौल में जाते हैं, उन्हें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं रहता है जो उनको प्रॉपर तरीके से उसकी काउंसिल कर सके उन्हें। अगर ऐसी फैसिलिटी रहती भी है कहीं, तो वहाँ तक हर बच्चा नहीं पहुँच पाता है। तो ये सारे कारण कुछ हैं जिनके कारण ये हादसे या इस तरीके के घटनाएं जो हैं वो आजकल देखने को मिलती हैं। ज़रूरी है कि इसके सॉल्यूशन की तरफ हम जाएं। तो डेफिनेटली अब हम चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसा कि कारण है उसी के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन भी हमें देखना होगा। जैसे कि पहले कारण की हमने बात की कि एक स्पर्धा या कंपटीशन का जो माहौल आजकल बच्चों को में देखने को मिलता है, इसमें जो उनको शिक्षा दी जाती है कि आपको compete करना है लाइफ में, ये चीज़ें अचीव करना है, बहुत कंपटीशन है, बजाय के करने के बहुत ज़रूरी है कि आप उसके अंदर के जो उसके टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको उभारने की कोशिश कीजिए। वो बच्चा क्या चाहता है, किस लिए इस दुनिया में आया है, और एक दो अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अचीव करता है, किसी भी मोड़ पे अचीव करता है। बहुत सारे IITians भी अपना फील्ड छोड़ करके कुछ नए बिजनेस में या कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं और उसमें सक्सेस होते हैं। कई बार मेडिकल के बाद भी लोग छोड़ के कंपटीशन में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते हैं, या कुछ बिजनेस में जाते हैं, या कुछ नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। या बहुत सारे में एक क्वालिटी होती है एक अच्छे प्लेयर बनने की, या बहुत बड़े आर्टिस्ट किसी में छुपा होता है, या किसी में बहुत अच्छा जो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी का शौक कुकिंग में बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो नई सोच की तरफ बढ़ते हैं लोग और बहुत कुछ अच्छा करते हैं। तो बेहतर है कि बच्चे सबसे पहले तो अपने लाइफ के वैल्यू को वैल्यू देना शुरू करें, अपने रिश्तों को वैल्यू देना शुरू करें, इस ज़िंदगी की खूबसूरती को समझें, अपने इनर टैलेंट को पहचानें, और उसके बाद उन्हें जो अच्छा लगे, अगर वो बच्चा पढ़ने में, समझने में, सोच विचार में, कैरेक्टर में अच्छा है, तो अपनी लाइफ में डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि उनका बेस मजबूत किया जाए। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है कि हम ब्लैक एंड वाइट क्यों दिखाते हैं बच्चों को। क्यों हम सोचते हैं कि अगर वो बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर पाया और लाखों के पैकेजेस नहीं ला पाया या मेडिकल में नहीं जा पाया, तो और अगर वो फेल हो गया तो उसके पास कुछ नहीं बचता है। बहुत सारे फेलियर्स जो होते हैं वो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। बहुत बार फेलियर भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए बच्चों को ये समझना या समझाना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। उसमें कभी अचीवमेंट भी है तो कभी फेलियर है, और हर स्थिति से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए लाइफ को एज अ चैलेंज लीजिए और बहुत बहादुरी से इसके साथ जीना सीखिए। अगर हम ये सिखाते हैं तो बच्चा गिरने के बाद उठना भी सीखता है और फिर से एक शुरुआत करना सीखता है। तो ये ब्लैक एंड वाइट में ना करके उन्हें ज़िंदगी के बाकी पहलुओं के बारे में भी उनसे चर्चा करने की ज़रूरत है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो होता है कि अभी जो एज फैक्टर आ रहा है, बच्चे जब जाते हैं तो उन्हें भी अट्रैक्ट करता है, बॉयज़ को गर्ल्स, गर्ल्स को बॉयज़, और उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जहाँ उन्हें फ्रीडम मिलती है उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि वहाँ किस लिमिट तक उनको जाना है और कितना टाइम स्पेंड करना है। उन्हें बहुत बार क्रिएटिव चीज़ों से दूर रखा जाता है। पढ़ाई के इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी है, अच्छे लोगों के बारे में पढ़ना, अच्छी बुक्स को पढ़ना, कुछ अपने इंटरेस्ट को में लेना, म्यूज़िक को एंजॉय करना, या कुछ अपने आर्ट को एंजॉय करना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अपने माइंड को आप नर्चर कर सकते हैं। कई बार आप बैडमिंटन खेल सकते हैं या कुछ छोटे छोटे गेम्स खेल सकते हैं, उसमें भी आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। और इन चीज़ों को एक सही दिशा निर्देश की ज़रूरत है, वो जाने के पहले पेरेंट्स को उनको देना चाहिए, और ये भी उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स पहले से ही बच्चों को
ये समझाएं कि चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे कोई ड्रग हो, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, किस तरीके से लोगों ने इसको सफ़र किया है और किस तरीके से उनके लाइफ को वो बर्बाद करते हैं, इसको भी वो जाने। और साथ ही साथ अगर वो इन चीज़ों से बचते हैं तो कैसे अपने उस माइंड को प्रॉपर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से रख करके, कैसे स्ट्रेस फ्री रख करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अपने माइंड को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, और तब ही उन्हें डिसीज़न लेना है कि वो इस रास्ते पे जाएं क्या ना जाएं। बच्चे इतने समझदार होते हैं कि उनको जब समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें ये रास्ते पे मुझे ले जा सकता है, तो बहुत हद तक जो बचपन की जो उनकी ट्रेनिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। और पांचवें जो पॉइंट की अगर हम बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इंस्टीट्यूट के पास काउंसलर्स या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दे, सही दिशा निर्देश करे। और लाइफ कोच का होना, बीच बीच में लाइफ कोच के सेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रॉपर तरीके से सबको एक कॉमन प्रॉब्लम पे एक गाइडेंस मिल सके। क्योंकि कई बार लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने में भी कतराते हैं और उससे वो छूट जाते हैं, भले उन्हें जितना भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि एक तरीके का जो टैबू जो है वो बहुत ही ख़तरनाक रोल प्ले कर रहा है कि अगर आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं तो वो बहुत ही बुरी चीज़ है, जबकि इससे प्रॉब्लम आज इस हद तक आ चुकी है जिसको कि जहां हमें लाइफ को की कीमत चुकानी पड़ती है। तो बेहतर है कि बीच बीच में उनका लाइफ कोच के साथ सेशन हो, वर्कशॉप हो, ताकि इस चीज़ के लिए वो अवेयर हों और इन चीज़ों से वो दूर रहें। आशा है दोस्तों कि ये सारे पॉइंट्स पे जानकारी हासिल करने के बाद कई स्टूडेंट्स को, कई पेरेंट्स को, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट को इससे कुछ आइडियाज़ मिलेगा जो उनके लिए हेल्पफुल होगा, और उनके लिए ये सारे लोग मिल कर के ऐसे दुर्घटनाओं या उसके दुष्परिणाम से बचने की कोशिश करेंगे और हमारे बच्चों का भविष्य ज़्यादा से ज़्यादा उज्जवल होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आशा है ये वीडियो आप सबके काम का होगा। स्वस्थ रखिए अपने आप को मेंटल रूप से खास करके, और खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।